हेलो डियर स्टूडेंट, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हिंदी का तीसरा वाला मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 9 का उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। और यदि आपने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों का उत्तर से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्न संख्या 9 का उत्तर लिखने का सबसे आसान तरीका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 का के अंतर्गत जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। और यहाँ पर 6 उपसर्ग दिए गए हैं, आपको किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाना है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपको आ से एक शब्द बनाना है तो क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। निर से एक शब्द बनाना है तो निर्मल हो जाएगा। अन से एक शब्द बनाना है तो क्या हो जाएगा, अनजान हो जाएगा। कु से बनाना है कुमार्ग हो जाएगा। अन से बनाना है तो क्या हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगा। और प्र से क्या बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। तो आप किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाएंगे, कैसे बनाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 9 का आ से क्या बन जाएगा, आकार बन जाएगा। और आपको मैं जानकारी दे दूं, उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के पूर्व लगते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के पश्चात यानी बाद में लगते हैं। तो यहाँ पर कार के पहले जो आ लगा हुआ है यह क्या है, उपसर्ग है। कहने का अर्थ है इस तरह से लगता है, इस तरह से आप देख सकते हैं आ प्लस कार, इस तरह से कार के पहले क्या लगा हुआ है, आ लगा है, दीर्घ आ, जिसे आप बड़ा आ भी कहते हैं, और यही उपसर्ग है। यानी कि आप जान लीजिए यहाँ पर आ निर अन, और ये प्रश्न में जितने भी दिए गए हैं ये सभी उपसर्ग हैं, इन्हीं के मेल से आपको शब्द बनाना है। तो आ से आकार बन जाएगा, निर से निर्धन बन जाएगा, अन से अनर्थ बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पर दिए गए हैं 5 प्रत्यय, आपको किन्हीं दो के मेल से एक एक शब्द बनाना है। आहट, आइन, आवट, आवा या फिर ता। तो यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है और यह जो प्रश्न पूछा गया था 9 का, यह 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और अब इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 9 खा, और जिन शब्दों का आप प्रयोग करके एक एक शब्द बनाएंगे उसी का नंबर, जैसे यहाँ पर पहला शब्द है आहट, आहट शब्द है तो आहट लिख लेंगे इस तरह से। दूसरा शब्द है आइन और तीसरा शब्द है आवट। तो आहट से क्या बन जाएगा, घबराहट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घबराहट बन जाएगा। मैंने आपको जानकारी दे दी है कि प्रत्यय जो होते हैं किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। आइन से क्या बन जाएगा, पंडिताइन बन जाएगा। और आवट से क्या शब्द बन जाएगा, सजावट बन जाएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको किन्हीं दो के मेल से एक एक शब्द बनाना है। यहाँ पर मैंने 3 शब्दों के मेल से एक एक शब्द बना दिया है आपको बताने के लिए। और अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर 5 समास दिए गए हैं, आपको इनका विग्रह करना है और यह भी बताना है कि इनमें कौन सा समास है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे, पहला विकल्प है 10वां अवतार, दूसरा है सत्पुरुष,
तीसरा है पाप पुण्य और चौथा है सप्त सिंधु और पांचवा है न्यूनाधिक। इनमें से किन्हीं दो का आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं समास और समास विग्रह हेडिंग डालेंगे, फिर समास का नाम, इस तरह से सेम इसी तरह से आप लिखिएगा, आपको पूरा अंक मिलेगा जो इस प्रश्न के लिए निर्धारित है। तो 10वां अवतार का समास विग्रह क्या हो जाएगा, 10 अवतारों का समाहार। 10वां अवतार का समास विग्रह क्या हो जाएगा, 10 अवतारों का समाहार। और इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है। और द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है, पहचान क्या होती है कि जिस समास का पहला शब्द, पहला पद या शब्द कह सकते हैं संख्यावाची हो, संख्यावाची अर्थात गिनती बताने वाला हो, वह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। जैसे 10वां अवतार हो गया, त्रिनेत्र हो गया, चतुर्भुज हो गया, या चौपाई हो गया, चौराहा हो गया। अगला जो है पाप पुण्य। पाप पुण्य का समास विग्रह क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य सिंपल सा समास है। और इसमें समास कौन सा है, इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है या परिभाषा क्या होती है कि जिस समास में पहला और दूसरा पद दोनों का महत्व समान हो या दोनों पद प्रधान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। कहने का अर्थ है पाप का जितना महत्व है उतना ही पुण्य का भी महत्व है, यानी दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। और यह प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 शब्द दिए गए हैं, तद्भव शब्द दिए गए हैं। आपको किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखना है, रात, सूरज, आग, बेल, भीख। आपको किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखना है। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। प्रश्न उत्तर नंबर 9 घ। और इस तरह से आप लिखेंगे, रात का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। और सूरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। और रात और सूरज इन शब्दों का तत्सम रूप आप याद कर लेंगे, बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला जो है प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 विकल्प दिए गए हैं और आपको किन्हीं दो के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। विकल्प क्या है, नदी, बादल, जल, दिन, आँख। और यह प्रश्न जो है 2 नंबर का पूछा गया है। जब आप किन्हीं दो के दो पर्यायवाची लिखेंगे तब आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 9 अंक का डालने के बाद अब आपको मान लीजिए जल का पर्यायवाची लिखना है। तो जल का पर्यायवाची आप 2 पर्यायवाची जल के लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, सिंपल से हैं, जल का पर्यायवाची हो जाएगा पानी और नीर हो जाएगा। दूसरा है आँख। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा या नयन हो जाएगा। और पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, एक ही शब्द को अनेक नामों से पुकारना। कहने का अर्थ है कि एक ही चीज के जब समान अर्थ हो, एक जैसे अर्थ हो, उसी को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं और अपने नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मित्रों में और लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि मैं आपके लिए प्रश्न संख्या 10 जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। यहाँ से मैं आपको हल करके बताऊं, इसके लिए आप कमेंट कीजिए
और साथ ही साथ आपको इसके पहले के वीडियो को देखना है चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया है बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का आसान तरीका, ऐसे आप अपने हिंदी के पेपर के प्रश्नों को हल करेंगे बोर्ड परीक्षा में। आप ज़रूर देख लीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं वीडियो के अगले पार्ट में प्रश्न संख्या 10 का हल करके आपको बताऊं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।